सास मालती जी और बहू की सत्य घटना। मालती जी अपनी बहू साक्षी के कमरे में आई तो देखा वो अपना सामान पैक कर रही थी। ये देखकर उन्होंने कहा, बहू तुम्हारी पैकिंग हो गई क्या? हाँ मम्मी जी हो गई। अच्छा तुम्हारी टिकट हो गई क्या? हाँ मम्मी जी हो गई। आपको कुछ कहना था। साक्षी अपना सामान पैक करते हुए बोली, बहुओं में ये कह रही थी कि कुछ दिन बाद मायके चली जाना। अभी मानसी मायके आ रही है और तुम नहीं मिलती हो तो उसे अच्छा नहीं लगता है। वो ज्यादा दिन नहीं रुकेगी, सिर्फ 2-3 दिन के लिए आ रही है। मालती जी ने अपनी बहू साक्षी से विनती करते हुए कहा, मम्मी जी मेरी मम्मी भी तो मेरा इंतजार कर रही होगी और ये तो हर साल का ही है। हर बेटी अपने मायके आती जाती है। फिर आप तो होना यहाँ पर, मेरा होना कोई जरूरी नहीं है। साक्षी ने उनकी बात टालते हुए कहा, बहू मैं तो हूँ ही यहाँ पर, लेकिन तुम भी होती तो अच्छा होता। उसका भी मन करता है अपनी भाभी के साथ कुछ वक्त गुजारने का। और फिर मैं कब तक हूँ? मेरे बाद तो वो तुम्हारे पास ही जाएगी ना। और फिर तुम तो 1 महीने के लिए जा रही हो। उसका और तुम्हारा तो मिलना ही नहीं हो पाता। ठंड की छुट्टियों में भी वो कहाँ आ पाती है। 2 साल हो गए तुम लोगों को आपस में मिले हुए, इसीलिए कह रही हूँ कि 2 दिन बाद चले जाना। मालती जी ने उसे समझाने की कोशिश की, तो क्या हो गया मम्मी जी, मुझे तो ये 1 महीना भी कम ही लगता है। पूरे साल भर की थकान मिट जाती है और आप मुझसे 2 दिन कम करने के लिए कह रहे हो। मुझसे तो नहीं होगा। मैं तो अपनी मम्मी से मिलने के लिए बेसब्री हुई जा रही हूँ। साक्षी हंसते हुए बोली। आखिर साक्षी नहीं समझना चाह रही थी तो मालती जी ने भी कोशिश करना बंद कर दिया और चुपचाप अपने कमरे में आ गई। काफी देर से पवन ये सब देख रहा था। उसने कहा, साक्षी मम्मी कैसे तुमसे रिक्वेस्ट कर रही है और तुम इग्नोर किए जा रहे हो। सिर्फ 2 दिन की तो बात है, रुक जाओ। और फिर ऊपर से झूठ भी बोल रही हो कि टिकट हो गई। अभी कंफर्म कहाँ हुई है टिकट? टिकट तो वेटिंग में चल रही है। मैंने मम्मी के सामने इसीलिए नहीं कहा कि उन्हें बुरा लगेगा। देखो पवन, मैं मानसी दीदी को यहाँ आने से रोक तो नहीं रही हूँ ना, पर मेरे मम्मी पापा भी साल भर मेरा इंतजार करते हैं कि उनकी बेटी उनसे मिलने आएगी, तो मैं उसमें कोई कमी नहीं रख सकती। मैं भी साल में एक बार ही तो जाती हूँ। और फिर टिकट क्या है, कंफर्म हो जाएगी। अगर नहीं भी होती है तो मैं उसे कैंसिल थोड़ी ना करवाऊंगी, वेटिंग में ही चली जाऊंगी। साक्षी ने पलट कर कहा, ठीक है, टिकट हो भी जाए तो कैंसिल करवा दो। मैं इस बार तुम्हें कार से मायके छोड़ाऊंगा। और फिर मानसी भी तो साल में सिर्फ एक बार आती है और तुम यहाँ नहीं होती हो। उसका भी तो मन करता होगा तुमसे मिलने का। और सिर्फ 2 दिन की ही तो बात है। 2 दिन रुक जाओ फिर चली जाना। मना थोड़ी ना कर रहे हैं। पवन ने कहा, अरे मानसी दीदी से मेरी फोन पर बात हो जाती है ना। कई बार हम वीडियो कॉल पर बात कर चुके होते हैं। फिर अलग से क्या मिलना है। अगर दीदी को मुझसे मिलने की इच्छा है तो वो साल में 20 में भी आ सकती है। छुट्टियों का ही क्यों वेट करती है? बच्चे अभी छोटे ही तो है। कौन सा उनकी पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा?
नहीं पवन, मैं तो नहीं रुकूंगी, मुझे तो मायके जाना है, साक्षी जिद करते हुए बोली। आखिर साक्षी को जिद करते देखकर पवन भी ज्यादा कुछ नहीं बोला। आखिर घर का माहौल खराब करने से क्या फायदा। मानसी पूरे साल में सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही आती थी। बच्चे स्कूल जाते थे और सास पिछले 3 साल से बिस्तर पर थी, इसीलिए मानसी ज्यादा वक्त नहीं दे सकती थी। जब उसकी ननंद गर्मी की छुट्टियों में आती थी तो 2 दिन का समय निकालकर वो मिलने आती थी, पर यह बात साक्षी समझना नहीं चाहती थी। खैर साक्षी को नहीं रुकना था और वो नहीं रुकी। जिस दिन मानसी को आना था उसके 1 दिन पहले साक्षी अपने मायके रवाना हो गई। वहां पहुंची तो पता चला कि भाभी तो मायके गई हुई है और बड़ी बहन जरूरी काम के कारण इस बार नहीं आ पाएगी। तब साक्षी अपनी मम्मी से बोले, मम्मी दीदी का तो मुझसे समझ में आता है कि ससुराल में कोई अर्जेंट काम आ गया है, लेकिन भाभी को क्या हो गया, वो क्यों मायके चली गई। उन्हें पता था ना कि मैं आ रही हूँ, कम से कम मुझसे मिलकर ही चली जाती। अरे तू क्यों नाराज हो रही है, मैं हूं ना घर पर, तू मुझसे मिलने आई है या तेरी भाभी से। मम्मी ने सवाल किया तो साक्षी मुंह बनाते हुए बोली, क्या मम्मी आप भी कुछ भी बोले जा रहे हो, मिलने तो मैं सबसे ही आई हूं ना, भाभी भी होती घर पे तो अच्छा ही लगता ना। अब बेटा वो भी साल भर अपने मायके जाने का इंतजार करती है। एक तो ये दूर दराज जिन बेटियों का ससुराल होता है ना, उनको पूरे साल भर इंतजार करना पड़ता है। इसीलिए जैसे ही छुट्टियां पड़ी वो मायके रवाना हो गई। और इसमें गलत भी क्या है, मम्मी ने बेफिक्री से कहा। मम्मी कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन कम से कम टाइम को इस तरह से एडजस्ट करना चाहिए कि ननंद से मिल तो सको। आखिर ननंद भी तो परिवार के सदस्य होती है और माँ के बाद मायका फिर भाभी से ही तो होता है। अगर ननंद और भाभी में ही बॉन्डिंग नहीं रहेगी तो बाद में ननंद किसके पास आएगी। साक्षी मम्मी को समझाते हुए बोले। उसकी बात सुनकर उसकी मम्मी अपनी बेटी की समझदारी वाली बातों से खुश होते हुए बोली, अरे वाह, मेरी बेटी तो बड़ी समझदारी वाली बातें करती है। अच्छा चल बता, तू तेरी ननंद से मिलकर आ गई क्या, कैसी है वो। सुना है उसकी सास की तबीयत ज्यादा खराब रहती है, अब वो ठीक है। मम्मी के सवाल को सुनकर साक्षी चुप हो गई। उसे चुप देखकर मम्मी ने पूछा, क्या हुआ इस बार तेरी ननंद आई नहीं, क्या तेरे जाने के बाद आएगी। वो मम्मी, वो दीदी तो आज आ गई होगी। साक्षी ने हल्काते हुए कहा, आ गई होगी। आ गई होगी से क्या मतलब, आज आने वाली थी क्या, मतलब तुम मिलकर नहीं आई। वाह रे बेटा, सारी एडवाइस दूसरों के लिए, खुद को कुछ अमल नहीं करना है। जब खुद नहीं करती तो अपनी भाभी से क्या उम्मीद करती हो। मम्मी उसे डांटते हुए बोले, पर मम्मी, पर क्या। बेटा मुफ्त की सलाह और मुफ्त का प्रसाद हर कोई बांट सकता है, पर जब बात खुद पर आती है ना तो अच्छों की हालत खराब हो जाती है। इसीलिए लंबी लंबी बातें फेंकने से अच्छा है कि अपनी जिंदगी में खुद भी उसको अमल करके दिखा। अपनी भाभी में कमी निकालने से अच्छा है पहले खुद की कमियों को दूर कर। मैं तो बेवजह खुश हो रही थी कि मेरी बेटी समझदार है, पर ये तो ऐसी हरकतें कर रही है। आखिर माँ की डांट के सामने साक्षी ने चुप रहना ही ठीक समझा।
पर ये उसे समझ में आ गया कि भाभी के न होने पर जो कमी उसे लग रही है वो कमी मानसी को भी तो महसूस होती होगी। इसीलिए अगली बार से उसने ठान लिया कि वो टाइम को एडजस्ट करके मायके आया करेगी ताकि सबसे मिल सके मायके में भी और ससुराल में भी। ऐसे ही नए नए पारिवारिक वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।